Role of numerology should not be confined to predictions only, and role of numerologist should not be confined to name number corrections only. Hi, my name is Vaibhav Lamba. I'm a numerologist and a life coach. सर मुझे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना था कि रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि जैसा कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आज के समय में एलिमनीज का बहुत ज़्यादा केस चल रहा है, डाइवोर्स का बहुत ज़्यादा केस चल रहा है। रिसेंटली अभी फेमस क्रिकेटर ने भी लिया, बहुत सारे लोग ऐसे केसेस आए जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप को लेके न्यूमरोलॉजी का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और आपका उसमें एज अ लाइफ कोच क्या आपका पीओवी है? बहुत ही आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। आजकल कंसल्टेशंस जितनी है मोस्टली सारी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई हैं। ओके, राइट। सो इसको मैं अगेन न्यूमरोलॉजी से ही रिलेट करके आपको सुनाता हूँ एक बात। अभी रिसेंटली तो नहीं बोलूँगा, 4-5 महीने पहले ही मैंने एक कंसल्टेशन की थी। वहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों थे। पहले मुझे वाइफ ने कॉल किया एंड देन उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हैं, अंडरस्टैंडिंग और ये सब। सो आई सजेस्टेड कि आप जब भी आए अपने हस्बैंड के साथ आए, बिकॉज रिलेशनशिप को समझने के लिए आपको दोनों को समझना जरूरी है और दोनों चार्ट्स भी बनाने जरूरी है। बिल्कुल। जब उनके चार्ट्स बने तो वाइफ आई थिंक वाज 2 नंबर एंड हस्बैंड वाज 9 नंबर। ओके। और 2 और 9 नंबर वैसे ही नंबर्स की ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी नहीं। अच्छा, गैप है दोनों के नंबर के बीच में। ऑपोजिट थिंकिंग, ऑपोजिट है। ओके, नहीं करता। ओके। प्लस उन दोनों के जब मैंने चार्ट्स बनाए तो उसमें मुझे दिखा कि नंबर 5, 6, 7 तीनों के तीनों गायब। दोनों के चार्ट से? दोनों के चार्ट्स में 5 नहीं था, 6 नहीं था और 7 नहीं था। ओके। फैमिली का नंबर नहीं था, बैलेंस का नंबर नहीं था, राइट, स्पिरिचुअलिटी का नंबर नहीं था। सो और उनके आपस में बहुत ही ज्यादा, मतलब हर दूसरे दिन उनके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम। सो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पहले एक का करूंगा एंड देन दूसरे का करूंगा। दो दे वर नॉट, हस्बैंड वाज नॉट दैट कंफर्टेबल, बट स्टिल आई इंसिस्टेड। एंड यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय हस्बैंड और अ वुमन? वुमन। ओके, बाय द वाइफ। ओके। सो मैंने जब उनका किया तो मैंने उनके एस्पेक्ट जाने कि भाई क्या प्रॉब्लम है। हस्बैंड के नेम करेक्शन रिक्वायर्ड थे, वो 8 पे आ रहे थे। तो न्यूमरोलॉजी में जो जो चीज़ें थी मैंने वो सारी करी। रेमेडीज थी 5, 6, 7 थी, राइट, जिसमें उन्हें ग्रीन कलर को बोला कि दे शुड ब्रिंग ग्रीन कलर टू देयर लाइफ। घर में कुछ प्लांटेशन करें, ग्रीन वेजिटेबल्स दोनों खाना स्टार्ट करें ज़्यादा, राइट। और ग्रीन कलर का वो भी पहन सकते हैं, जैसे ये देखिए मैंने ग्रीन कलर में आई हैव अ मिसिंग 5, राइट। सो ग्रीन कलर को वो ये भी पहन सकते हैं। देन वॉच मैंने उन्हें सजेस्ट करी। ये न्यूमरोलॉजी की जितनी रेमेडीज थी मैंने वो सारे उनको दे दी और बर्थ नेम करेक्शन भी। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं खत्म होती, मुझे इनको थोड़ा सा मेंटर करना पड़ेगा, राइट, थोड़ी सी इनको डिटेल बताना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो मैंने इनसे जब पूछा तो समझ आया कि जो हस्बैंड है वो बहुत ही एम्बिशियस, बिकॉज 9 नंबर है, इंटेलिजेंट है ही है, बट वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था। ही वांटेड टू बी अ वीपी और सीईओ, आई डोंट रिमेम्बर। ओके। वो अपने जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी में उनका जो इमीडिएट बॉस था ही वाज सिंगल, मतलब ही वाज नॉट मैरिड, राइट। और वो 9 बजे के बाद ही ऑलवेज लुक फॉर अ कंपनी एंड ही बीइंग रिपोर्टिंग टू हिम वाज द फर्स्ट प्रेफरेंस। ओके, राइट, बिकॉज वो थोड़ा अल्कोहल और ये सारी पार्टी वार्टी के मूड में रहते थे, तो ये उनके साथ जाता था, एसोसिएट हो गए क्योंकि इनको ग्रोथ चाहिए थी, राइट। एट द सेम टाइम हुआ क्या कि ये पहले 5 दिन काम करते थे, इन्होंने 6 दिन काम करना स्टार्ट कर दिया, राइट। घर के लिए इनके पास टाइम ही नहीं बचा। रात को 10 बजे 10:30 बजे घर आना, पी के आना, थोड़ी सी तू मैं हो जाना और सो जाना, फिर अगले दिन सेम प्रॉब्लम, राइट। सो इसके बाद मैंने वाइफ से बात करी, उनसे बात करी, उनका प्रोस्पेक्टिव जानने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि इनके पास फैमिली के लिए मैं बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं सारा दिन सोशल मीडिया पे ही टाइम पास करती हूँ या मैं अपने फ्रेंड से बातें करती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आप उन पर क्या बातें करते हैं, तो सोशल मीडिया में उनकी कंप्लेंट ये थी, कंप्लेंट क्या, शी सेड कि मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स घूमते रहते हैं, राइट, मैं रोज़ वो फीड देखती हूँ और हम कहीं जाते नहीं। उसके बाद सेकंड चीज़ की जितनी भी
प्रॉब्लम्स हैं सबकी वो मुझे ही सुनाते हैं और मैं उनको सोल्यूशन देती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब अगर मैं इसको दोनों को क्लब करने की कोशिश करूँ आशुतोष जी, ये दोनों जगह एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है यस। और ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट नहीं है, ये एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है। क्योंकि एक को चाहिए ग्रोथ, उस ग्रोथ के लिए उसे चाहिए कि वो अपने बॉस की अच्छी नजरों में रहे, राइट। इसके लिए वो ज्यादा टाइम बैठता रहा, ज्यादा टाइम बैठने से उसको एक अल्कोहल की वो डेवलप हो गई, राइट। उसकी वजह से उसने फैमिली को इग्नोर कर दिया। सेकंड, ये लेडी जिन्होंने कभी उनसे ये बात करने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने अपना टाइम किस पे स्पेंड किया, सारी नेगेटिविटी पे लेने के लिए, सारे लोगों से बात करना, उनकी मदर इन लॉ क्या कह रही हैं, उनके हस्बैंड क्या कर रहे हैं। सो देखिए ब्रेन क्या होता है ना, ब्रेन सारी चीजें अंदर डालता रहता है, फिर एक पॉइंट आता है ना, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये मेरे साथ ही हुआ है या ये बिल्कुल बात है। वो बस उस बात को बोल देता है या उसको दिमाग में रख के अपने एक्शन ले लेता है। सो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि शी वॉज B.Ed एजुकेटेड लेडी, 7 साल का बच्चा, और वो बाहर नहीं जा सकती थी, शी हैज टू टेक केयर ऑफ इट। सो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप लोग बैठो, समझो कि आपको यहाँ प्रॉब्लम पैसे की है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं और आप जो कुछ नहीं कर पा रहे वो भी पैसे के लिए। बिल्कुल। सो आप अगर ट्यूशंस देनी स्टार्ट करें, राइट, या फिर सम काइंड ऑफ अर्निंग स्टार्ट करें, इफ यू कैन सपोर्ट हिम टू मैनेज हाउस, राइट, यू शुड डू इट। आप ट्यूशंस पढ़ा लीजिए, आप घर से कुछ और काम कर लीजिए, बट आप थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट करिए तो देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली टाइम निकल के आएगा। प्लस मैंने हस्बैंड को ये बोला कि यू शुड क्विट दैट जॉब और यू शुड बी बोल्ड इनफ टू टेल योर बॉस कि भाई मेरी फैमिली मैनेज नहीं हो पाती। कई बार क्या होता है, 9 बंदा, मैंने जैसे आपको बताया, 9 इंसान एम्पैथी रखता है, राइट, इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो भूल जाता है कहीं ना कहीं कि मुझे करना क्या। सही बात। इनको ये सजेस्ट करा और इनको ये बोला कि आप अपना टाइम निकालिए एंड मेक श्योर कि आप रात को एक वॉक पे जरूर जाएं, दोनों साथ में, मॉर्निंग में वॉक पे जरूर जाएं, अपने दिन की शुरुआत साथ करें और दिन का एंड भी अपने साथ में ही करें, राइट, ताकि आप वहां से स्टार्ट होंगे तो आप धीरे धीरे, मैं नहीं कह रहा कि आप यूरोप घूमने चले जाओगे, यहाँ पे मनी की प्रॉब्लम है, बट एट द सेम टाइम दैट अंडरस्टैंडिंग विल स्टार्ट, राइट, क्योंकि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो आपको पता ही नहीं कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो। आप अपने हिसाब से नॉर्मल जी रहे हो, बट आप ऑलरेडी एक ऐसे एनवायरनमेंट में घुस गए हो, जब तक आप उससे एक्सट्रीम स्टेप नहीं लोगे तब तक आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे। बिल्कुल। सो आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है अपने हस्बैंड के थ्रू, के प्रति, सॉरी नॉट थ्रू, के प्रति, हाँ, कि आप कुछ लोड लेना चाहते हैं, यू वांट टू हेल्प हिम, एंड हस्बैंड को भी ये करना पड़ेगा कि मेरी फैमिली की तरफ कि प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। बिल्कुल, ग्रोथ इज नॉट एवरीथिंग, राइट, और यू कैन चूज सम अदर पाथ आल्सो, साथ में आप कुछ और भी कर सकते हैं, बट जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में इशू आ रहा है, फिर तो आपके कल पैसा भी आ जाए तो आपका रिलेशनशिप स्टे नहीं बचेगा नहीं। सही बात। वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। और आप देखिए यार, ये तो इनका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वैसे ही सोशल मीडिया देखिए आज की डेट में, जो उस पे फीड आती है, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी इंसान को नॉर्मल रख सकती है। अगर आप रोज ये देख रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स घूमने जा रहे हैं, राइट, आपको ये नहीं पता उसके बाद वो वहां जाके लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ, क्या उनका रीजन है, बट यू आर ओनली सीइंग कि वो घूमने जा रहे हैं। हर कोई अपना अच्छा पार्टी दिखाता है सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली, यू डोंट नो कि उनके साथ क्या हो रहा है, बट आपने वो दिमाग मेमोरी में डाल दिया कि ये घूमने जाते हैं। बिल्कुल। बट आपने अपनी बात किसी को नहीं बताई, प्लस आप दूसरों के दुख सुन रहे हो। एक जगह आप उन्हीं की बात कर रहे हो कि वो घूमने जा रहे हैं, और दूसरी जगह आप उन्हीं की बात कर रहे हो कि वो अपने घर की बुराइयां बता रहे हैं, तो आप समझिए कि वहीं पे प्रॉब्लम है, जो आपको लग रहा है कि वो सोल्यूशन है घूमना। सही बात है, राइट। सो न्यूमरोलॉजी भी बहुत रोल प्ले करती है। जैसे ही अब आई थिंक इट्स बीन 4-5 मंथ्स, राइट, मेरा लास्ट उनसे बात शायद 1 महीने पहले हुई थी, एंड शी इज सीइंग पॉजिटिव चेंजेस। उन्होंने अपनी ट्यूशंस तो नहीं स्टार्ट करी, उन्होंने कोई ई-कॉमर्स का छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा, बट इट इज गोइंग वेल। सो रिलेशनशिप में मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन। ईगो इतनी हाई हो जाती है कि कम्युनिकेशन का कोई नहीं पाता। हो जाता, बात करने से पहले ही आपकी लड़ाई हो जाएगी, और वो क्यों होगी? ईगो क्लैश में। ईगो क्लैश, प्लस आप किसी इन्वायरमेंट से इतने ज्यादा
वो हो, ऑक्यूपाइड हो ऑक्यूपाइड हो कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपके साथ कि क्या। रियलिटी क्या है। बिल्कुल। फॉर रिलेशनशिप कम्युनिकेशन इज मस्ट, राइट, एंड यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर द एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट में जो चीज आप ठीक कर सको, आपको सबसे पहला उस एनवायरमेंट पे ही काम करना है, चाहे वो आपको एक्सट्रीम लगे, बट एट द सेम टाइम आपको सोल्यूशन वही मिले। सही बात। तो पहले कम्युनिकेशन पे काम करें, देन फिर अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करें कि क्या उसमें फ्लॉज हैं, और अगर फ्लॉज हैं तो उसको रेक्टिफाई करें। बिल्कुल। तो फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होगी कि अपनी सारी सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में लाने के लिए और अपने फेवर में लाने के लिए। बिल्कुल। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतने इसको इतने ब्रीफली और इतने डिटेल ओरिएंटेड मैनर में अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आपने इस चीज़ को हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए इसको इलैबोरेट किया। थैंक यू।